स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जो भारत की राजनीति, समाज और नीतियों तीनों को झकझोर देगा। करीब 100 साल बाद भारत में फिर से होने जा रही है जाति जनगणना। क्या है जाति जनगणना, इसका इतिहास क्या है और इससे राजनीति में क्यों भूचाल आ गया है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को आसान विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की खबरें आसान भाषा में पता चल सके और आप चीजों को आसान तरीके से समझ सके। जाति जनगणना क्या होती है, सबसे पहले वो जानते हैं। जाति जनगणना यानी भारत की आबादी को उनकी जातियों के आधार पर गिनना। एससी एसटी की गिनती तो 1951 से ही हो रही है, लेकिन ओबीसी और अन्य जातियों का डेटा कभी सामने नहीं आया। इससे पॉलिसी बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आंकड़े ही नहीं है। सबसे पहले एक झलक इतिहास पे भी डालते हैं। भारत में पहली जनगणना 1871 में हुई और 1881 से जातीय की गिनती शुरू हुई। भारत में जातीय गिनती की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी। 1871 से देश में जनगणना शुरू हुई, लेकिन 1881 से जातियों की सही गिनती शुरू हुई। कई लोग मानते हैं कि अंग्रेजों ने इससे जातीय पहचान को और मजबूत कर दिया। इतिहासकार निकोलस ने अपनी किताब कास्ट ऑफ माइंड में लिखा है कि अंग्रेजों ने जातियों की गिनती से भारत की लचीली सामाजिक पहचान को एक कठोर बना दिया है। यानी जो जातियां पहले बदलती रहती थी उन्हें अंग्रेजों ने अस्थायी बना दिया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसी वजह से जाति भारतीय समाज के केंद्र में आ गया, लेकिन सभी जातियों की गिनती सिर्फ कुछ सालों तक ही हुई। 1931 में आखिरी बार ऐसा हुआ, उसके बाद सिर्फ एससी और एसटी की गिनती होती रही। दिलचस्प बात तो यह है कि मंडल आयोग ने 1980 में ओबीसी की आबादी का अंदाजा 1931 के डेटा से लगाया और बताया कि उनकी संख्या करीब 52% है। इसी आंकड़ों के आधार पर 1990 में ओबीसी आरक्षण की नीति बनी। लेकिन सबसे अहम जाति जनगणना हुई थी 1931 में। यही आखिरी बार था जब सभी जातियों का डेटा इकट्ठा किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इन जातिगत आंकड़ों को ठोस श्रेणी में बांटा। इतिहासकार निकोलस ने कहा कि इससे जातियां पहले से ज्यादा सख्त और अस्थायी बन गई है। मंडल आयोग और 1990 का मोड़, उस पर भी एक नजर हम डालते हैं और जानते हैं। 1980 में बना मंडल आयोग और उसने ओबीसी की आबादी का अनुमान 1931 के आंकड़ों के आधार पर 52% बताया। 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और ओबीसी आरक्षण शुरू हुआ। लेकिन सोचिए, इतने बड़े फैसले 60 साल पुराने आंकड़ों पर। अब बात करते हैं जाति जनगणना क्यों जरूरी है। तो अब सवाल ये है, जाति जनगणना जरूरी क्यों है। ओबीसी एससी एसटी की सही संख्या पता चलेगी, इससे नीतियां और आरक्षण ज्यादा सटीक बन सकेगी। जिन्हें जरूरत है उन्हें योजनाओं का असली फायदा मिलेगा। बिहार में 2023 की जाति गणना से पता चला कि 84% लोग ओबीसी ईबीसी और एससी एसटी से हैं। अब सोचिए पूरे भारत का आंकड़ा कितना अहम होगा। मोदी सरकार ने जाति गणना पर बड़ा कदम उठाया है। सरकार संसद और जनता के बीच विपक्ष के सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन बुधवार को सरकार ने ऐलान किया कि अगली जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी। जैसे ही मंत्री असनवी वैष्णव ने यह बताया, राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस और आरजेडी ने इसे अपनी जीत बताया। वहीं पे तेजस्वी यादव बोले यह लालू यादव की जीत है। अब अगला कदम आरक्षण बढ़ाने का होगा। बीजेपी भी खुश है और इसे बिहार चुनाव से पहले अपनी जीत मान रही है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद तक भी कहा है। बीजेपी के लिए यह सही समय की मांग बन गई थी। सबका साथ सबका विकास की नीति में जातीय असमानता को समझना जरूरी है। विपक्ष लंबे समय से कह रहा था कि कुछ जातियों को पूरा हक मिल रहा है। कुछ जातियों के बीच सामाजिक और आर्थिक फर्क को पहचानने से संसाधन बराबर बांटे जा सकेंगे। सरकार को नीतियां बनाने और आरक्षण में बदलाव लाने में मदद मिलेगी। 2023 में बिहार की जनगणना में जो पता चला कि 84% लोग ओबीसी ईबीसी और एससी वर्ग से है। राजनीतिक नजरिए से क्यों जरूरी है जाति जनगणना, उन चीजों पे भी एक बार नजर रखते हैं। बीजेपी के लिए जाति जनगणना सियासी तौर पर भी फायदेमंद हुआ है। यह फायदेमंद है। राहुल गांधी ने संसद में यह मुद्दा उठाया था और कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने यह कदम उठाकर विपक्ष का मुद्दा ही छीन लिया है। बिहार में नीतीश सरकार पहले से ही सर्वे कर चुकी थी और सहयोगी पार्टियां भी मांग कर रही थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अब बीजेपी इस फैसले से चुनाव में मजबूत हो सकती है। आज बीजेपी हर जाति के वोटरों से जुड़ रही है। यह हालिया चुनाव नतीजे से साफ भी है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री असनवी वैष्णव ने जैसे ही घोषणा की, पूरे देश में राजनीतिक हलचल मच गई।
तो वहीं कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है। बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यही बीजेपी कुछ दिनों तक पल्ले झाड़ रही थी जाति जनगणना से। अब एक बार संवैधानिक पहलू पर भी नजर डालते हैं कि संवैधानिक पहलू क्या है जाति जनगणना को लेकर। संविधान के अनुच्छेद 340 में साफ लिखा है कि सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए आयोग बना सकती है। यानी संविधान भी इस डेटा को जरूरी मानता है ताकि सही नीतियां बन सके। जाति जनगणना के विरोध में क्या दलीलें हैं उनको भी जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जाति जनगणना से जातिवाद और बढ़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जाति तो पहले से है। अब कम से कम इसके आंकड़े तो होंगे। तो दोस्तों आप बताइए, क्या जाति जनगणना से बराबरी बढ़ेगी या बंटवारा होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही आसान वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।